Hello and welcome back guys in this video. So today we are discussing about the CMA Inter Group 2 strategy for June 25 attempt. ठीक है, तो ये अब अपन ग्रुप सेकंड की जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप वन की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इंटर वालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी कि हमको भी स्ट्रेटजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही मैं आपको काफ़ी सारी टिप्स बताने वाला हूँ इसमें। होप सो जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला होगा आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको कुछ ऐसी फ्रूटफुल ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने मेरे एग्जाम में अप्लाई करी थी और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और काफ़ी लेस टाइम के अंदर ही मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाया था। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है और एक एक सब्जेक्ट को मैं इन डेप्थ बताऊंगा आपको कि भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतने इतने मार्क्स का वेटेज ये रखते हैं। ठीक है, साथ ही मैं क्या करूँगा कि आने वाले थोड़े टाइम में मतलब जस्ट बिफोर 1 मंथ ऑफ एग्जाम आपके लिए हॉट टॉपिक्स और लेके आऊँगा, जिसके अंदर क्या होगा कि मैं आपका पेपर सीक्वेंसिंग समझाने वाला हूँ कि कौन से नंबर पे कौन से किस जगह पे कौन सा क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। और होप सो ये 80 to 90% मेरा प्रिडिक्शन सही जाता है। प्रीवियस एग्जाम्स को अगर आप देख लो, प्रीवियस वीडियोस भी मेरे अपलोडेड हैं और लास्ट एग्जाम्स में भी ऐसा ही हुआ था, तो होप सो अभी भी वैसा ही होगा। और साथ ही मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट्स होंगे और जो भी नोट्स वगैरह होंगे वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूँगा, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है CMA तक का, उसको जाके आप जरूर से फॉलो कर लोगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, तो बस अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्ट्रेटेजी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है पेपर नंबर 9 OMSM। ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है और हमें इसको बिल्कुल अच्छे से टैकल करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बाकी सब्जेक्ट को सेट ऑफ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और अपना अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हो। ठीक है, अब OM वाले पार्ट में देखें तो अपना जो जॉब एलोकेशन वाला पार्ट है वो 7 मार्क्स का देखने को मिल रहा है हर बार ही, तो इस बार भी आएगा। पूरा प्रेडिक्शन ये सही जाने वाला है, आप उस पर पूरा रिलाई कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको पहले कर लेने हैं, अच्छे से कर लेने हैं, देन टाइम मिलेगा तो बाकी चैप्टर्स भी करने ही करने हैं। नेटवर्क एनालिसिस पार्ट CPM वाला, बिजनेस फोरकास्टिंग आ जाएगा आपका, लाइन बैलेंसिंग, इकोनॉमिक मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, ये 7 मार्क्स के देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये 7 पंजे 35 मार्क्स के तो आपके ये फिक्स आने ही आने वाले हैं इन चैप्टर से, तो आपको इसको पहले प्रायोरिटी पे इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। फिर थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, SM की थ्योरी पढ़नी है, उसके लिए सिर्फ आपको मेट रेफर करना है, ICMA मेट का, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। SM की थ्योरी के लिए अगर आप ICMA मेट कर रहे हो इट्स वेरी वेरी इनफ। ठीक है, एक थ्योरी का क्वेश्चन OM से जरूर बनने वाला है, तो उसको भी आप अच्छे से कर लोगे, जो कि आपको स्टार्टिंग वाले मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की थ्योरी में से मिल जाएगा। ठीक है, SM की थ्योरी हमें मैथ से ही करनी है और कहीं से नहीं करनी है। OM के अंदर बस एक चीज़ ध्यान रखना कि हमें प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो इसमें आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं और कई बार क्या होता है मॉड्यूल के कॉपी पेस्ट ही आ जाते हैं, तो उस पर अच्छे से फोकस करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और SM के लिए मैंने आपको बोला पूरा रिलाई कर सकते हो आप ICMA मेट के ऊपर। किसी और टीचर का अगर आपने क्लासेस बाय कर रखी है और उसमें कंटेंट सेम है तो आप उसको रेफर कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको तो आपके लिए ICMA मेट ही वेरी वेरी इनफ है। ठीक है, पेपर नंबर 10 की तरफ जाते हैं अब हम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये डिवाइडेड है और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर। तो अब इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए आपको बोलो शेयर डिबेंचर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही है, और साथ में अब इसमें क्या होता है कि 14 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। अब 14 मार्क कैसे कैसे डिवाइड हो जाता है, 7 मार्क के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। एक तो आएगा शेयर डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से, और एक दूसरा क्वेश्चन जो अंडर राइटर से आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अब इसको आपको ध्यान में रखना है, इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इतना टफ भी नहीं होता ये, तो इसको पहले से अच्छे से कर लेना है। साथ में ही अंडर राइटर के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, और अगर 7 मार्क्स में आ गया तो बिल्कुल लड्डू है, उसको खा लेना है आपको। ठीक है, फिर आता है स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 के अंदर जो बैलेंस शीट आती है हमारे पास में बड़ी सी, वो इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। सो 14 मार्क्स का, जो कि डिवाइडेड कुछ भी नहीं होता, 14 मार्क्स का फुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इंडेक्स कर लेने हैं हमको। ठीक है, 7 मार्क का इंडेक्स का एक क्वेश्चन जरूर से मिलेगा इंपॉर्टेंट, आप इंडेक्स 33 जरूर करके जाना। ठीक है, वो मेरे को लग रहा है इस बार एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको करना है, 7 मार्क का आ सकता है आपके एग्जाम में, और आता ही है, मतलब कैश फ्लो आ ही जाता है इसमें फ्रीक्वेंटली। आप चक्कर क्या है कि इसमें कैश फ्लो है और आपका जो एक और बुक है उसके अंदर भी कैश फ्लो है, तो मतलब अपने पास में कैश फ्लो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो दोनों जगह अपने पास में क्या होंगे, ऑप्शन हो जाएंगे कि भाई अगर यहाँ नहीं तो वहाँ आ जाएगा, ये फिर दोनों जगह आ गया तो फिर तो लड्डू ही लड्डू है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग के अंदर, और इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन भी जरूर से बनता है, जो कि इंडेक्स वगैरह की थ्योरी ही होती है। ऑडिटिंग के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर जो 7 है, प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपको
इजीली बता रहा हूँ मैं, 24 से लेकर 30 मार्क्स या फिर 35 मार्क्स तक भी मिल सकता है इस चैप्टर के अंदर से। तो इसको ढंग से कर लेना है, देन फिर बाद में बाकी चीज़ों को करना है। ऑडिटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 7 को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और मॉड्यूल बहुत इनफ है। और साथ ही मैं क्या करने वाला हूँ, ऑडिटिंग के लिए आपको फुल फ्लेज रिविजन लेके आने वाला हूँ 4 से 5 घंटे के अंदर। अगर मुझे इस वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ऑडिट लिखना आप, है ना, तो फिर उस समय समझ जाऊँगा कि आपको ऑडिट का रिवीजन लेक्चर चाहिए, जो इसमें मैं पूरी ऑडिट कवर करने वाला हूँ आपकी, जो भी आपके मॉड्यूल के अंदर है मॉड्यूल से पढ़ाने वाला हूँ। और उसको 4 से 5 घंटे के अंदर अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो एक तरीके से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा उससे। और मैं पूरी शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ कि अगर उसको आपने देख लिया तो आपको 50 में से 40 तो कोई नहीं रोक सकता। अगर 40 में आगे तो आप अकाउंटिंग में तो कितना अच्छा स्कोर करोगे, तो फिर ये आप समझ ही सकते हो, ठीक है। अगला आता है हमारा पेपर नंबर 11 FMBDA, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो इसको कैसे अपन को कंट्रोल में लेना है। कैपिटल बस्टिंग जो आएगा आपका 14 मार्क का आएगा, तो फुल फोकस यहाँ पे रखना है अपन को, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैश फ्लो देखो अब यहाँ पर भी आएगा तो 7 मार्क का, देखो दोनों जगह पे है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7 मार्क का देखने को मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल 7 मार्क का देखने को मिल जाता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर ये लीवरेज में से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेवरेज में से, जो कि 7 मार्क का होगा, है ना। तो अब आपको क्या कर लेना, देखो चैप्टर तो सारे के सारे आगे सब में से कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो अब इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कर लेना। और थोड़ा सा पास्ट पेपर्स देखोगे आप, स्कैनर्स वगैरह देखोगे या फिर पास्ट ईयर पेपर देखोगे, तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। BD के लिए क्या करना है, देखो 14 मार्क की देखो थ्योरी तो आती ही आती है, उसके अंदर से 7 मार्क की, तो आप मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ के चल जाओ, प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस रखोगे। अब देखो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपका ये आराम से ना 40-50 के आसपास तो प्रैक्टिकल यही हो जाता है। फिर MCQs भी है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा इन चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। तो इस पर अपन को ऐसे फोकस रखना है। और इसको ABC, जैसे मैं चैप्टर्स आपको लिखा रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ, तो आप इसको एक जगह से लिख के और अपने वॉल पे चिपका लो कि हमको ये चैप्टर्स पहले पहले कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट के अंदर। फिर आ जाओ पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या करना है, सबसे पहले ABC कॉस्टिंग जो है 7 मार्क का आ जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 मार्क का आ जाता है। बजट जो है आपका, बजट देखो ग्रुप 1 के अंदर भी और ग्रुप 2 के अंदर, दोनों जो बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला बजट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर भी 21 मार्क्स के आसपास देखने को मिल जाता है 14+7 के हिसाब से अगर अपन देखें तो। और अगर 7 का एक्स्ट्रा भी नहीं आता तो 14 का तो आएगा ही आएगा। तो वहाँ पर भी बजट है और यहाँ पर भी बजट है, और काफ़ी सिमिलर ही है, पूरा सिमिलर ही, कुछ एडवांस है बस ग्रुप 2 के अंदर, और कुछ भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग टूल 14 मार्क्स का आ जाएगा। अब एक तो ये आ जाएगा डिसीजन मेकिंग टूल, जिसमें शटडाउन पॉइंट और वगैरह जो है इंडिफरेंस पॉइंट वो आपसे पूछ लेगा। फिर एक मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन और मिल जाएगा, वो जो 7 मार्क्स का और होगा, तो ये 21 मार्क्स का यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। फिर आपको EVA इकोनॉमिक वैल्यूएटेड का क्वेश्चन कर लेने, 7 मार्क के वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लर्निंग कर्व 7 मार्क का मिल जाएगा, और डिसीजन ट्री जो आपका हर बार आता है 7 मार्क का देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना आपको, ठीक है। फिर आप अगर आप थ्योरी की तरफ जाए तो देखो थ्योरी के क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली क्या लगता है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इनके क्वेश्चंस वर्सेस वाले करके आ सकते हैं इस बार। तो इसको अच्छे से करके जाना है कि इसके वर्सेस में क्या है। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है और अपने हिसाब से पॉइंट्स बना के लिखना है। थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट में लिखोगे तो आपको पॉइंट्स के थ्रू ही लिखने, पैराग्राफ में कभी भी नहीं लिखना। खैर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट आंसर्स, थ्योरी आंसर्स, प्रैक्टिकल आंसर्स, तो उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमको थ्योरी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकल कैसे लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्टिव डिसीजन डिस्कशन की भाई हमने एक बार अच्छे से देख लिया कि आपके सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में ज़्यादा वेटेज रखने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देने वाला हूँ। देखो स्पेशल टिप्स के अंदर सबसे पहले तो क्या बोलूँ मैं, कोर्स कंप्लीशन आपको टाइमली कर लेना है और टाइम मैनेजमेंट के साथ में करना है। अब कोर्स कंप्लीशन देखो क्या है कि अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का रह रहा है तो 10 अप्रैल तक कैसे भी आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ चैप्टर जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दो, पूरा कोर्स करने की तरफ फोकस बिल्कुल मत रखो। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको बस स्मार्ट प्ले करना है। देखो एग्जाम में वो पास नहीं होता कि जो गधों की तरह मेहनत कर रहा है, एग्जाम में वो पास होता है थोड़ा सा वो स्मार्टली प्ले भी कर रहा है। मेहनत तो वो कर रहा है नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट भी प्ले करना पड़ेगा आपको। खाली सिर्फ मेहनत करने से आप पास नहीं होने वाले हो, है ना। फिर आपको मिनिमम 3 रिवीजन प्लान करने हैं, जो कि 20 डेज, 10 डेज और 5 डेज के गैप पे होने चाहिए।
जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, फर्स्ट डिवीजन प्लान करो 20 डेज के अंदर, देन सेकंड डिवीजन प्लान करो 10 डेज के अंदर, और फिर थर्ड डिवीजन प्लान करो 5 डेज के अंदर। तो ये डेज गैप आपको ध्यान में रखने और इसके साथ में अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 रिवीजन, तो देखो वन टाइम तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वन टाइम तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 3 रिवीजन हो जाएंगे और 1 डे बिफोर जो रिवीजन होता है, टोटल मिला के 5 रिवीजन हो जाएंगे। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। और अब हमें क्या है कि फोकस रखना है सिर्फ ICMA मेट के ऊपर। ICMA मेट के ऊपर पूरा फोकस रखोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि क्या होता है कि अब जो ICMA क्वेश्चंस पुट कर रहा है वो मॉड्यूल से पुट कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मॉड्यूल पढ़ के नहीं जाते काफ़ी, तो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, उनको क्वेश्चंस बिल्कुल नए से लगते हैं। तो ICMA मेट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ग्रुप 2 के लिए तो वेरी वेरी इनफ है, क्योंकि ना तो आपके पास में इस ग्रुप के अंदर ना तो लो है, ना कोई DT है, ना IDT है, तो अमेंडमेंट वाली चीज़ें तो है नहीं इसमें। तो ICMA मेट तो बिल्कुल इनफ है, उसको बिल्कुल अच्छे से करके चल जाओ। सिर्फ इसको करके चल जाओगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि टेस्ट देने हैं आपको। और टेस्ट सीरीज अगर आपने कहीं से बाय कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। प्रीवियस पेपर उसको उठाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ, 3 आवर्स का टाइमर लगाओ, देन लिखना स्टार्ट करो और खुद से इवेल्युएट करो, बेस्ट है। हर सब्जेक्ट के ऐसे करके आपको 2-2 बार टेस्ट देने हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं या फिर 8 सब्जेक्ट है तो एक बार 3-3 घंटे का अपने हिसाब से प्लानिंग कर ली डेली का, कि भाई मैं ऐसे जैसे एग्जाम्स होते हैं अपने ओरिजिनल, वैसे करके आपको प्लानिंग करके टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। साथ में मैं आपको बताऊँ, देखो अभी क्या है कि, और उससे पहले हाँ आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लेना, क्योंकि लास्ट डेट आने वाली है तो वो रह ना जाए, है ना। 10 अप्रैल है, उससे पहले अपन को एग्ज़ाम फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। देखो साथ में क्या है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते जाते हैं हम थोड़े से नेगेटिव होते चल जाते हैं कि भाई एक होगा कि नहीं होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। यार अभी आपने एग्जाम ही नहीं दिए तो आप पहले से क्यों सोच रहे हो इन बातों को। अभी सिर्फ हमें कर्म के ऊपर ध्यान देना, जो श्री कृष्ण भी बोलते थे, सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, जो होगा वो देखा जाएगा। यार अभी तो सिर्फ हमको एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। देखो मैं भी आपके साथ में हार्ड वर्क कर रहा हूँ खूब सारा, कि भाई आपके लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर सकूँ, या फिर है ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ, काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें बना सकूँ, साथ में अपनी जॉब भी मैनेज कर रहा हूँ और भी मेरे बाकी सारे काम सब मैनेज कर रहा हूँ। तो सब हार्ड वर्क का ही गेम है। देखो अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको जो है ना उसका रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा मिलेगा। तो बस आपको सिर्फ हार्ड वर्क की तरफ मेहनत करनी है, हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान देना है। मैंने भी अपने एग्जाम्स के टाइम पे बस इतना ही किया था कि सिर्फ मेहनत करी थी, रिजल्ट जो भी हो, वॉट एवर द रिजल्ट, मैंने टेंशन ही नहीं करी थी, होगा जो देखा जाएगा, और मैं पास हो गया। तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है और इधर उधर की नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है। और जो स्टूडेंट्स आपके जो फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ये जो भी है जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं, उनसे आप दूरी बना लो, बोलो उनको एग्जाम तक हमें परेशान ना करें, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद ही उनसे बात करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बस इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, जिससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। और ऑडिट के लिए ध्यान से, अगर आपको ऑडिट का चाहिए मैराथन वगैरह तो उसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।